देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हार्मोन्स और पीसीओएस का मसला है तो ये बीज खाएं। डॉक्टर शाइस्ता के बताए हुए 6 बीज जो करें खवातीन की बड़ी मुश्किल आसान। आज की औरतों में बांझपन का खतरा पहले की निस्बत ज्यादा हो गया है। आज से 10 साल बाद ये मजीद बढ़ जाएगा और इसकी वजह हमारा मगरबी तर्ज जिंदगी है। हम एशिया के लोग हैं लेकिन अपने देसी तरीकों के बजाय मगरबी खानों और तर्ज जिंदगी को अपनाकर सेहत तबाह कर चुके हैं। ये कहना है टीवी होस्ट डॉक्टर शाइस्ता लोधी का, जो कराची में कई एस्थेटिक क्लिनिक्स भी चला रही हैं। डॉक्टर शाइस्ता ने एक हालिया इंटरव्यू में पीसीओएस और खवातीन के बेतरतीब हार्मोन्स के में बात की और इन मसाइल पर काबू पाने के लिए बीज खाने का मशवरा भी दिया। पीसीओएस की अलामात यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम, ये मर्ज हार्मोन के मुतवाजन ना होने के सबब पैदा होता है। 10 में से हर एक खातून को ये मर्ज होता है, लेकिन ये सोचना कि इसका इलाज मुमकिन नहीं गलत है। इसका सबसे पहला इलाज मरीज के अपने हाथ में है, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वाकई ही आप इस बीमारी का शिकार हैं। इसकी मुमकिन अलामात चेहरे और जिस्म के गिर्द गैर ज़रूरी बाल, चेहरे पर अचानक निकलने वाले कील महासे, मोटापा जो कंट्रोल ना हो रहा हो, इंसुलिन या शुगर का बढ़ जाना, बालों का गिरना या पतला हो जाना, हमला होने में रुकावट है। लड़कियां ये बीज जरूर खाएं। डॉक्टर शाइस्ता ने कुछ ऐसे बीज मुतारिफ करवाए हैं जिनके बारे में इनका कहना है कि वो न सिर्फ पीसीओएस के मसाइल हल करेंगे बल्कि इसके अलावा वो खवातीन को मेनोपॉज के करीब पहुंच चुकी हैं वो भी इसे खा सकती हैं। ये जिन्हें माहवारी बेतरतीब होती है वो भी ये खा सकती हैं। इन बीजों में तिल, कुलवंजी, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज शामिल हैं। डॉक्टर शाइस्ता के मुताबिक इन बीजों को किसी भी तरह खाया जा सकता है, अलबत्ता इन्हें पीसने से गुरेज करें क्योंकि पीसने से इनके अंदर का फ़ायदेमंद ऑयल ख़त्म हो जाता है। माहवारी के दिनों में इन खानों का इस्तेमाल खवातीन को सेहतमंद और चाकू चौबंद रख सकता है। हर महीने में माहवारी के दिन किसी भी खातून की ज़िंदगी के लिए मुश्किल तरीन दिन होते हैं, जिनमें इनका सामना दर्द, मूड के उतार चढ़ाव और थकन और सुस्ती से पड़ता है। और इस हालत का सबसे बदतरीन पहलू ये होता है कि ये हालत हर महीने दोहराई जाती है, जो कि किसी भी औरत की मुश्किलात को मजीद बढ़ा भी देती है। लेकिन अगर इस वक्त की मौसर तैयारी पहले से कर ली जाए तो इन दिनों की मुश्किलात में कमी की जा सकती है। इसलिए इन दिनों में खवातीन को खसूसी तौर पर अपनी ग़िज़ा की एहतियात करनी चाहिए और बताई गई चीज़ों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे इनको माहवारी के दिनों की तकलीफ का सामना करने में आसानी हो सकती है। कीनू का इस्तेमाल। कीनू के रस में स्ट्रेस मौजूद होता है जो कि इंसान को दबाव की सूरत हाल में सामना करने में मदद देता है। जदीद तहकीक के मुताबिक जो ख़वातीन अपनी ग़िज़ा में विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, इन्हें माहवारी के दिनों में कम तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम दिमाग को पुरसकून रखने में अहम किरदार अदा करता है, जबकि विटामिन डी का इस्तेमाल जिस्म के मुख्तलिफ खामरों के अफराज को कंट्रोल करता है जो कि इंसानी मूड पर असर अंदाज होते हैं। इस वजह से इन दिनों में कीनू या दीगर रसदार फलों का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित हो सकता है। अगर आप ऐसे फलों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं तो इन दिनों में दही का खाना भी मुफीद साबित हो सकता है। गंदम की रोटी का इस्तेमाल। वैसे तो गंदम की रोटी आमतौर पर हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होती है, मगर इन दिनों में इसका इस्तेमाल बतौर दवा भी किया जा सकता है, क्योंकि गंदम में मैग्नीशियम की बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो कि पट्ठों के दर्द में आराम पहुंचाती है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन बी और ई थकन और सुस्ती को दूर भगाती है। इन दोनों में सफ़ेद आटे को इस्तेमाल करने के बजाय चक्की के आटे का इस्तेमाल फाइबर की मौजूदगी के सबब ज़्यादा बेहतर साबित होता है। कॉफ़ी। सर्दी के मौसम में काफ़ी एक मिसाली मशरूब है, मगर माहवारी के दिनों में दर्द की लहरों के ख़ात्मे के लिए ये बहुत मुयस्सर साबित होता है। एक बड़ा मग काफ़ी जिस्म में कैफीन की इतनी मिकदार को दाखिल कर देता है जिसके सबब दर्द की लहरों का मुकाबला करने के लिए जिस्म को फाजिल तवानाई हासिल होती है। चाय। अगर आप कॉफ़ी की कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं तो इस सूरत में आपके पास चाय की सूरत में एक बेहतरीन मुतबादिल मौजूद है, जिसको दूध के साथ या इसके बगैर भी पिया जा सकता है। अगर आपको दर्द के साथ मतली भी महसूस हो रही है तो इस सूरत में अदरक वाली चाय आपकी इन तकालीफ के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है और आपकी सुस्ती का खात्मा करके आपको चाकू चुबंद बना सकती है। केले।
کیلے وٹامن بی، پوٹاشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ماہواری کے دنوں میں کیلے کھانے سے ایک جانب تو فلو بہتر ہوتا ہے، اس کے علاوہ درد اور متلی سے بھی نجات ملتی ہے۔ شکریہ۔